वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौसम फकर में खुशामदीद। तो आपने मिसाल तो सुनी होगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये मिसाल मुझे आज याद आ रही है बहुत ही ज़्यादा, और उस मिसाल की वजह है एक ऐलान जो कि सामने आया था 2 दिन कबल अमेरिका की तरफ से, जिसमें अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ आयद करते हुए जनाब इस बात का इजहार कर दिया था कि अमेरिका ने कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डेड इकोनॉमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, मुझे ये लगता है कि ये अब मबनी बर हकीकत होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के बाद रूस की तरफ से भी एक अहम तरीन ऐलान सामने आया है, और रूस ने भारत के साथ तेल पर जो ख़रीदारी पर उसको कंसेशंस दी जाती थी, जो रियायतें दी जाती थी, रूस ने वो रियायतें वापस ले ली हैं। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया को रूस से रियायती नरखों पर तेल नहीं मिलेगा और उसको मार्केट प्राइस के ऊपर रशिया से तेल ख़रीदना पड़ेगा, जो मौजूदा सूरत हाल में भारत के लिए एक ऐसा बड़ा चैलेंज है जिससे निपटना उसके लिए मुमकिन नहीं है। और उसके नतीजे में यानी रशिया की तरफ से कंसेशंस के खात्मे के बाद भारत ने रूस से तेल की इंपोर्ट में ना सिर्फ कमी आई है, बल्कि 50% जो तेल की खरीदारी थी रूस से वो कम हो गई है। और इस हवाले से ये ऐलान भी सामने आया है भारत की मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरीज की तरफ से कि जनाब रूस के साथ अब मज़ीद तेल की खरीदारी नहीं होगी। और इस ऐलान के सामने आने के बाद भारत की अपोजिशन पार्टी ने मोदी नु भारे बिठा लिया नीवी था, और उसके बाद शुरू कर दी है उसकी चंपी, और ठीक ठाक की है। उनका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी ने ये जो पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने के बाद अब अमेरिका के सामने भी सरेंडर कर दिया है, यानी नरेंद्र सरेंडर का नाम उसका अब हिस्सा बन चुका है और नरेंद्र सरेंडर अब इस्टेब्लिश हो गया है। उनका यह कहना है कि भाईजान इतना ज़्यादा उछलने की ज़रूरत क्या थी, इतने ज़्यादा दावे करने की ज़रूरत क्या थी, जब आप 2 दिन के लिए स्टैंड नहीं ले सके। अब इस हवाले से जो सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी सी संगीन होती चली जा रही है, जो भारत के लिए यकीनी तौर पर माशी मुश्किलात का सबब बनेगी। अलबत्ता ये पाकिस्तान के लिए एक नई ब्लेसिंग साबित होगी, क्योंकि दुनिया की 3 बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस और चाइना तीनों इस वक्त पाकिस्तान के साथ अलाइंड हैं। और ये सिचुएशन जहां पर इंडिया के लिए और इंडिया की इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है, वहीं पर यह सूरत हाल पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशनिंग को बेहतर बनाने का जरिया भी साबित हो सकती है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जनाब जवाब हमें तलाश करना ही चाहिए कि दुनिया अब पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे क्यों हो रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और ये देखते हैं कि जनाब इंडिया की मईशत के मुकाबले में अब पाकिस्तान की मईशत कैसे ग्रो करेगी। खबर सामने आई, रॉयटर्स ने यह खबर शेयर की है, और रॉयटर्स का यह कहना है, और उस खबर का स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रॉयटर्स ये कहता है कि भारतीय रिफाइनरीज ने पिछले हफ्ते से रूसी तेल की खरीदारी रोक दी है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 25% टैरिफ इंपोज करने से पहले ही भारत ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी थी। वजह क्या है? वजह यह बताई है रॉयटर्स ने कि इसी महीने यानी जुलाई में मॉस्को ने जो रियायतें कंसेशंस दी जाती थी ऑयल प्रोक्योरमेंट पर इंडिया को, वो रियायतें वापस ले ली हैं। और रूस का ये कहना है कि इस वक्त रूस के ऊपर यूक्रेन के साथ जंग के नतीजे में जो दबाव है उसकी इकोनॉमी के ऊपर, वो बढ़ गया है, और उस दबाव के पेश नज़र वो अब भारत के साथ खुसूसी सलूक नहीं कर सकता। अब अगर देखा जाए तो जिस वक्त भारत की मईशत मुश्किल में थी, रूस ने भारत का साथ दिया था और उसको रियायती निरखों पर तेल दिया था। उस वक्त किसी तरह की ये जो इस वक्त की अमेरिका का दबाव है, माजी के अंदर इस तरह की सूरत हाल नहीं थी, और एक दोस्त मुल्क ने अपने दूसरे दोस्त मुल्क के साथ उसके बुरे वक्त में ताउन किया था। अब होना क्या चाहिए था कि जिस तरह रूस ने भारत के साथ ताउन किया था, भारत को भी उसी रवैये का इजहार करते हुए रूस के
के ऊपर जो यूक्रेन के साथ जंग है, जो 2 साल से जारी जंग है, उसके बाद जो दबाव आया था, भारत को चाहिए था कि अच्छा बहन कोई गल नहीं, आपने अगर हमने आपसे फ़ायदा उठाया तो इस मुश्किल वक्त में हम आपका साथ देंगे, और ये जो कंसेशंस आपने ख़त्म की है इसके बावजूद भी हम आपसे ऑयल प्रोक्योरमेंट जारी रखेंगे। लेकिन हुआ इसके बरक्स। रूस ये समझता था कि भारत रूस के साथ आकर खड़ा होगा, जबकि भारत ने रियायतें ख़त्म होने के बाद मुतबादल मंडियों की तलाश शुरू कर दी। रॉयटर्स की इस खबर के मुताबिक रिफाइनरी के मंसूबों से वाकिफ 4 सोर्सेज ने रॉयटर्स को बताया कि भारत की रियासती रिफाइनरीज ने पिछले हफ्ते या इससे ज़्यादा अरसे से रूसी क्रूड ऑयल की प्रोक्योरमेंट नहीं की। जिन ऑयल रिफाइनरीज की तरफ से प्रोक्योरमेंट नहीं की गई उनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड शामिल हैं। इसके साथ साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और वफाकी तेल वजारत ने रॉयटर्स की तरफ से जो उनको रिक्वेस्ट भेजी गई थी कि जनाब आप हमें ये जो तेल की ख़रीदारी है ना, जो आपकी तरफ से नहीं की गई, इसकी वजूहात से आगाह करें। इन जो रियासती ऑयल कंपनीज हैं इनकी तरफ से रॉयटर्स को जवाब नहीं दिया गया। रॉयटर्स ने सोर्सेज को कोट करके बताया है कि चारों रिफाइनरीज बाकायदगी से रूसी तेल की खरीदारी करती हैं और अब इसके मुतबादल के लिए स्पॉट मार्केट्स की तरफ रुजू किया जा रहा है। ज़्यादातर तवज्जो मशरिक़ वुस्ता जैसे अबूधाबी का कमराबंद खाम तेल और मगरबी अफ्रीकी तेल के ऊपर अब इंडिया ने नज़रें जमा ली हैं। यानी रियायतें ख़त्म होने के बाद चंद ऐसे नए ब्लॉक्स को, चंद ऐसे नए ग्रेड्स को आइडेंटिफाई कर भारत करने की कोशिश कर रहा है जहां से उसको कंसेशनल या डिफर पेमेंट्स के ऊपर ऑयल मिल सके। अब ये वाली सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि रशिया और इंडियन ताल्लुकात जो हैं वो 1971 से लेकर अब तक अनशेकन रहे हैं और रशिया ने हर एक मामले पर भारत का साथ दिया। हत्ता के ऑपरेशन सिंदूर से पहले, यानी अगर मैं आपसे सेफली कहूं तो 2016 से पहले हर एक मामले पर रशिया ने भारत का आउटराइटली साथ दिया। भारत सही था, गलत था, बल्कि कश्मीर के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी करारदादें मूव की गई थी रशिया ने उसको वीटो भी किया था। तो इस सूरत हाल में रशिया का भारत के साथ अलाइनमेंट कोई आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन अब सूरत हाल बदलती जा रही है और इस सारी सूरत हाल में भारत, ये जो 3 मेजर पावर्स हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, अमेरिका, चाइना और रशिया, तीनों से दूर हो गया है और पाकिस्तान इन तीनों ताकतों के करीब हो गया है। इसकी एक और मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। हालिया हफ्तों में भारत के ट्रेड डेलीगेशन ने अमेरिका का दौरा किया और वहां पर उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनलाइज करने की कोशिशें की, लेकिन 10 दिन पहले ये कोशिशें नाकाम हो गई और भारत का ट्रेड डेलीगेशन वापस आ गया। अब उसके बाद अगस्त के अंदर भी एक मुलाकात होनी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह हतमी मुलाकात है, क्योंकि इस मुलाकात की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार भारतीय इक़दामात पर है और 7 अगस्त की डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा चुकी है भारत को कि 7 अगस्त तक अगर ट्रेड डील नहीं होगी तो फिर अमेरिका की तरफ से मजीद पाबंदियां भारत पर आयद की जाएंगी। अब इस सारी सिनेरियो के अंदर अमेरिका के वजीर खजाना हैं स्कॉट बेसनेट, इन्होंने इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर अमेरिका के वजीर खजाना ने वाज़े तौर पर इन अल्फाज को इस्तेमाल किया है कि अमेरिका भारत की तिजारती टीम से आजिज आ गया, तंग आ गया है। उनका यह कहना था कि अमेरिकी टीम को भारतीय तिजारती टीम ने जिच करके रख दिया है, हमें उनसे बात करके मायूसी हो गई है। उनका यह कहना था कि मुझे इल्म नहीं कि भारत के साथ हमारी ट्रेड डील होगी या नहीं, अलबत्ता भारत अजीम आलमी किरदार अदा करने वाला मुल्क साबित नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड जुमले हैं, ये ऑन रिकॉर्ड अल्फाज हैं अमरीकी वजीर ख़जाना के इंडिया के मुतालिक। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने जो भारत के लिए एक इंटरनेशनल रोल
जो है वो उसके लिए तैयार किया था, भारत उस रोल के ऊपर फुलफिल नहीं कर सका, उस रोल के ऊपर या उस किरदार के लिए अहल साबित नहीं हो सका, क्योंकि उस रोल के तहत इंडिया को चीन के मुकाबले में तैयार किया जाना था। और इस हवाले से अमेरिका ने भारत को ब्लू आइड रखा हुआ था कि जनाब भारत बड़ा मुल्क है, भारत कन्वेंशनल वॉर के अंदर बड़ा तगड़ा है, भारत एक उभरती हुई मईशत है, इतनी बड़ी मईशत है कि जनाब वो चीन के साथ पंगा ले सकती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसने ये भारत की जो कन्वेंशनल वॉर सुपीरियरिटी था, उसका जो भरम था, वो टूट के रख गया और पाकिस्तान ने भारत को वाज़े अंदाज में धूल चटा दी। और उसने इनफैक्ट ये जो इंटरनेशनल परसेप्शन था इंडिया के बारे में, वो कतई तौर पर बदल दिया। और उसके बाद इंडियन एरोगेंस ने इस सारी सूरत हाल के ऊपर और ज्यादा पेचीदगियां पैदा कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलसल इस बात का इजहार किया कि इंडिया के साथ वो ताल्लुकात की बहाली भी चाहता है और ट्रेड भी चाहता है, लेकिन इंडिया ने इस सारे अमल को यकसर नजरअंदाज किया। फरवरी में जब नरेंद्र मोदी को खुसूसी दावत दी गई थी अमेरिका में और नरेंद्र मोदी ने जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी की थी, उस मौके पर जो इंडिया और अमेरिकन रिलेशनशिप थे ये एट देयर पीक थे, अरूज पर थे। और उस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया था नरेंद्र मोदी के सामने कि हम अपने F-35 तैयारे आपको बेचना चाहते हैं, आप हमसे ये तैयारे खरीदें। और इसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें ये तैयारे आपसे खरीद कर बड़ी खुशी होगी। अब ये जो रफाल तैयारे थे, इनकी तबाही के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी F-35 तैयारे बेचने का इंडिया को इरादा वो खत्म कर दिया। उसने कहा कि अगर डिसॉ कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया तो हमारा तो F-35 तैयारा साज कंपनी का जो वॉल्यूम है वो $1 ट्रिलियन है। हम 30-40 F-35 तैयारों के बदले हम अपनी $1 ट्रिलियन की कंपनी को स्टेक पर नहीं लगा सकते, यानी $1 ट्रिलियन हम भारत की खातिर दाव पर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर 4-5 तैयारे जो रफाल गिरे हैं उसके बाद डिसॉ कंपनी का जो शेयर्स नीचे आए हैं, अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त अमेरिका मागा पे चल रहा है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन के ऊपर। और इस स्लोगन से अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर ने इनफैक्ट भारत को बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया। उसके बाद ये जो कहते हैं ना, ये बंदर टपूसियां, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, उसने भी जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत ही ज्यादा जो है ना वो आइसोलेट कर दिया है इस सारे के सारे सिनेरियो में। अब ये जो तीनों बड़ी ताकतें जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, चाइना, रशिया और अमेरिका, ये इस वक्त इंडिया की बजाय पाकिस्तान के साथ अलाइन हो रहे हैं। मिसाल दी मैंने आपको दी है कि रशिया ने इंडिया को दी जाने वाली ऑयल प्रोक्योरमेंट की कंसेशंस खत्म कर दी हैं और इसके साथ साथ Su-57, S-400 की अपग्रेडेशन, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने के ऊपर भी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई रशिया और इंडिया के दरमियान। उसके बरक्स क्या हो रहा है कि रशिया ने एक प्रोजेक्ट जो है ना उसकी फिजिबिलिटी तैयार की है, जिसके तहत रशिया सेंट्रल एशियन स्टेट्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक रेल लिंक बनाने जा रहा है। और ये तकरीबन 26 से 40 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है जो रशिया सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को रेल लिंक के जरिए कनेक्ट करेगा। और ये इस सारे सिनेरियो के अंदर एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। ये तो अभी जिसे हम कह सकते हैं ना कि ज़ेरे गौर प्रोजेक्ट है, जिसकी फिजिबिलिटी तैयार हुई है और उसके बाद किसी मुनासिब वक्त पर इसका इजरा किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ $2.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रशिया ने अनाउंस कर दी है। एग्रीमेंट पाकिस्तान और रशिया के दरमियान साइन हो गया है और जिसके तहत पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा तैयार करेगा रशिया पाकिस्तान में $2.6 बिलियन के तहत। और उसके साथ साथ दीगर और प्रोजेक्ट्स जो कॉर्पोरेशन है, रीजनल कॉर्पोरेशन के, वो पाकिस्तान के साथ शुरू किए जा रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ इस वक्त बहुत ज्यादा अलाइंड है। अमेरिका के जो ना खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज, इसके ऊपर हमें 100% एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक ऐसा लीडर है जो आज
जो है वो हेड है, कल वो टेल हो जाएगा। यानी पल में तोला पल में माशा वाला उसका हिसाब है। इस वक्त उसने पाकिस्तान को सर आंखों में बिठाया हुआ है और भारत को ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पर मेरे साथ ट्रेड डील करो, और इसीलिए वो पाकिस्तान पर मुसलसल हाथ फेर रहा है, थपकी दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उसके पाकिस्तान के अंदर हकीकी इंटरेस्ट भी मौजूद हैं, और वो हकीकी इंटरेस्ट की वजूहात हैं अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका अपने फुटप्रिंट्स को कायम रखना चाहता है, अपनी मौजूदगी को बरकरार रखना चाहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अमेरिका को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के हवाले से, ख़ास तौर पर ये जो इशू है वो टेररिज्म के हवाले से है और सेव हेवन्स के हवाले से है। अमेरिका ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो टेररिज्म की नर्सरीज़ हैं ये कायम ना हो, और उसके लिए पाकिस्तान उसके लिए एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ बनता है। रशिया के लिए भी सेम सूरत हाल है। वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी हो और सेंट्रल एशियन स्टेट्स उसका निशाना बने, और वो जो एक हैवी इन्वेस्टमेंट्स अफगानिस्तान के साथ करने जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट्स मुतासर हों, और उसका जो ट्रेड रूट्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से हॉट वाटर्स तक वो मुतासर हो सकें। चाइना का भी यही सूरत हाल है। चाइना ने अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है। ये जो सी पैक रूट है इसको अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक ले जाने का जो एग्रीमेंट है वो भी साइन हो चुका है, और उसके लिए सी पैक रूट ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जाना है। तो उसके लिए भी चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत है कि वो उसके ये जो ट्रेड इंटरेस्ट डेवलप हो चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर वो उसको सेफगार्ड करे। लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त सेंटर ऑफ द स्टेज पर मौजूद है, खासतौर पर जियो पोलिटिकल सिचुएशन के एतबार से, और दुनिया की तीन बड़ी ताकतों की जिसे हम कह सकते हैं कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के एतबार से, क्योंकि ये तीनों किसी ना किसी तरीके से अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिले हुए हैं। ईरान के साथ ऑल्दो कि अमेरिका के हालात बड़े ख़राब हैं, और अभी रिसेंटली ये इस बात के इशारे डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं कि अगर ईरान ने दोबारा एटमी महाज के ऊपर किसी तरह की पेशरफ्त की तो हम ईरान को दोबारा सबक भी सिखाएंगे। और इसके बावजूद रशिया और चाइना दोनों के ईरान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ईरान इसराइल की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान जो है वो हर सूरत ईरान के साथ खड़ा हुआ, और अब ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, और उसके हवाले से पाकिस्तान में ईरानियन एम्बेसडर ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि वो ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस जंग में ईरान का साथ दिया, पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से ईरान का साथ दिया, वो ईरान के लिए नाकाबिले फरामोश है। अब इस ग्रेटर पर्सपेक्टिव के अंदर इंडिया किसी जगह पर आपको फिट इन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, खासतौर पर ग्रेट नेशंस के पर्सपेक्टिव के अंदर। पाकिस्तान आपको इन तीनों ममालिक के, इन तीनों ग्रेट नेशंस के हवाले से उनके जो फ्यूचर जो एजेंडाज हैं उसके साथ अलाइंड नजर आ रहा है, और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के भी उसके साथ रिलेशंस हैं, चाइना के साथ भी रिलेशंस हैं, और चाइना के ज़रिए अब रशिया के साथ भी पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान फ़ायदे कैसे हासिल कर सकता है? पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू टेररिज्म का है, और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है और इंडियन प्रॉक्सीज के जरिए टेररिज्म का है। और इस इशू को अब हाईलाइट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से मुतअद्दिद फोरम्स के ऊपर। अब अगर ये जिस तरीके से अमेरिकन वज़ीर ख़ज़ाना का ये कहना है कि भारत अजीम आलमी किरदार अदा करने वाला मुल्क साबित नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में
भारत जो पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्जाम आयद करता है, मुस्तकबिल में भारत के ऊपर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से चार्ज फ्रेम होगा। और ये चार्ज ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से फ्रेम होगा बल्कि चाइना और रशिया की तरफ से भी फ्रेम होगा। और इस सूरत हाल में भारत के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि वो बलूचिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ऑपरेशंस को ना सिर्फ रोके बल्कि उन प्रॉक्सीज के हवाले से डिटेल्स भी पाकिस्तान के साथ शेयर करे ताकि उन प्रॉक्सीज का खात्मा किया जा सके। और यह पाकिस्तान के लिए इस सारे सिनेरियो में गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर ऑयल के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। चाइना के साथ पाकिस्तान के ऑलरेडी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि पाकिस्तान अपने कार्ड्स नहायत खूबसूरती के साथ और अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए उन कार्ड्स को खेले। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स जो हैं वो ध्यान से नहीं खेले तो फिर ये गेम उल्टी भी पड़ सकती है। लिहाजा बेहतर ये है कि आपके जो करीबी दोस्त हैं, ख़ासतौर पर चाइना, उनकी मदद के साथ ही आपको अपने लिए ये जो इंटरनेशनल चेस बोर्ड है इस पर अपनी चालों को चलना है, अदरवाइज सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। अलबत्ता भारत के अमेरिका के साथ साथ अब रशिया के साथ भी जो सिचुएशन है वो उसके मुस्तकबिल के हवाले से और उसका जो ख्वाब था इकनॉमिक जाइंट बनने का वो मुझे पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ख़ासतौर पर रशिया की तरफ से ऑयल कंसेशंस वापस लिए जाने के बाद। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।